हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के फिजिक्स के सभी प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि उस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जितने अच्छे लाइक व्यूज आएंगे उतना ही अच्छा हम आपके लिए काम करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर खाली स्थान दिया की एक इकाई, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, अर्थात किसका मात्रक है। पहला लिखा है विभवांतर का, फिर लिखा है विद्युत धारा का, फिर लिखा हुआ शक्ति का, फिर लिखा है ऊर्जा का। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी ऊर्जा का। अब देखो समझना कैसे है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अगर बात करें विभवांतर की, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक, बाकी ऑप्शन की भी चर्चा थोड़ी कर ली जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति लिखा है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट या जूल प्रति सेकेंड। और बी नंबर ऑप्शन लिखा है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकेंड। तो अपने नोटबुक में ये भी स्टार बना के नोट कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पूछा जाए, कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल में जो क्वेश्चन था आपका कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो वो आपकी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। पहला लिखा है संवहन, फिर लिखा हुआ संघनन, फिर लिखा हुआ विकिरण, फिर लिखा हुआ चालन। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी संवहन। अब देखो 3 प्रकार से ऊष्मा का आपका ट्रांसफ़र होता है। एक होता है चालन के द्वारा, जो ऑप्शन डी आपका दिया गया है। एक होता है विकिरण के द्वारा, जो ऑप्शन सी दिया गया है। एक संवहन के द्वारा। देखो चालन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं तथा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे आप लोहे की एक सरिया को, जैसे ये नीचे हम डार्क करके दिखा रहे हैं, या आप पेचकस को समझ लो, या चाकू को, या लोहे के एक टुकड़े को, ठीक, जो इस रॉड के टाइप का है। आप करना क्या है, आपको इस लोहे के रॉड को यहाँ पर गर्म कीजिए जहाँ हमने पिंक कलर से दिखाया है। ठीक, यहाँ पर आप गर्म करोगे तो इसकी हीट थोड़ी इधर पीछे की तरफ आएगी, जबकि कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे परंतु उसकी ऊष्मा पीछे की ओर आएगी। तो ये होती है आपकी चालन क्रिया, यानी वह क्रिया जिसमें कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं परंतु ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर लिखा है पहला ऑप्शन जो संवहन लिखा है, संवहन वह क्रिया होती है जिसमें कण भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ऊष्मा भी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कभी आपने पानी गर्म होते हुए देखा होगा तो नीचे से एक बुलबुला उठता है, ऊपर आके फूट जाता है, फिर नीचे से एक बुलबुला उठता है, ऊपर आके फूट जाता है। अर्थात मतलब ये कि नीचे से वो ऊष्मा लाकर ऊपर छोड़ देता है, यानी कण भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ऊष्मा भी जा रही है। और तीसरा लिखा है विकिरण, तो विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि विकिरण जो क्रिया होती है, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, यानी जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के द्वारा ऊष्मा आती है, ये विकिरण के द्वारा आती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इन 3 प्रकार से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं। अब यहीं से समझ लो ऊपर की ओर उठते हैं, जो हमने बुलबुले का एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया, तो वो है आपके संवहन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही आप डिटेल से क्वेश्चन को समझिए ताकि आपके माइंड में बातें टिकी रहें। चालन, संवहन, विकिरण क्या होता है, स्टार बना के जो भी हमने बातें बताई आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और बीच बीच में उनका रिवीजन भी कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सको, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। सीजीएल टियर 1 और टियर 2 दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जब आप अच्छी तैयारी करके जाओगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है, यानी जो रैखिक संवेग होता है इसकी विमा किसके विमा के समान होती है। पहला लिखा है ऊर्जा, फिर लिखा है प्रतिबल, फिर लिखा आवेग, फिर लिखा हुआ कार्य। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी आवेग। यानी जो रैखिक संवेग है वो किसके विमा के बराबर होता है, तो वो आवेग की विमा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा है विथ व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन ए लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। पहले लिखा है एरिया यानी क्षेत्रफल, फिर लिखा है मास यानी द्रव्यमान, फिर लिखा है डेंसिटी यानी घनत्व, फिर लिखा है वॉल्यूम यानी आयतन। तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एरिया अर्थात क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाई एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड। पहले लिखा है साउंड वेव, फिर लिखा हुआ एपिसेंटर,
फिर लिखा है टेक्टोनिक शिफ्ट, फिर लिखा है सिस्मिक वेग। इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी सिस्मिक वेग। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, सरल होते हैं, और कुछ क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब आप उसका ऑप्शन टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य, फिर खाली स्थान लिखा के बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है। पहला लिखा आवृत्ति, फिर लिखा आयाम, फिर लिखा हुआ तरंग वेग, और फिर लिखा हुआ कालांतर। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी तरंग वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। पहला लिखा हुआ है जिंक, फिर लिखा हुआ कॉपर, फिर लिखा हुआ गैलियम, फिर लिखा हुआ आयरन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गैलियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। पहला लिखा हुआ है जीमान प्रभाव कहते हैं, फिर लिखा हुआ डोमिनो प्रभाव कहते हैं, फिर लिखा हुआ बेजोल्ड प्रभाव, फिर लिखा हुआ अस्कैरियन प्रभाव। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी जीमान प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। पहला लिखा हुआ आवेग, फिर लिखा है कार्य, फिर लिखा है संवेग, फिर लिखा है शक्ति। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी किसको निरूपित किया जाता है, कार्य को। तो यहाँ तक 9 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। पहला लिखा है गैलीलियो गैलीली, फिर लिखा हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन, फिर लिखा हुआ आइजैक न्यूटन, फिर लिखा हुआ थॉमस एल्वा एडिसन। यानी किस वैज्ञानिक ने यह बात कही थी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी गैलीलियो गैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा हुआ एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। पहला लिखा ऊर्जा, फिर लिखा ऊष्मा, फिर लिखा शक्ति, और फिर लिखा हुआ बल। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी बल। यानी बल एक बाह्य अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा है वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी वेबर पर सेकेंड किसके बराबर होता है। पहला लिखा है कोलॉम्ब के, फिर लिखा है ओम के, फिर लिखा है वोल्ट के, फिर लिखा है एम्पियर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी वोल्ट के। कहाँ से आया इसको भी समझ लीजिए, ई बराबर होता है माइनस का d/v/dt। ठीक है ना, ये एक फार्मूला आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, यानी जो ऊपर आपका ये 5b लिखा हुआ है इसका मात्रक होता है वेबर, और नीचे समय तो सेकंड। तो वेबर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वो होता है वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप फार्मूले से डिटेल से चीज़ें समझो, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा पार्सेक खालिस्तान की। पार्सेक किसका मात्रक, दूरी का होता है। अब दूरी ऑप्शन दिया नहीं तो लंबाई दिया, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ठीक, पार्सेक किसकी इकाई है, लंबाई की, अर्थात दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हुआ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड 45 लेटीट्यूड ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल, यानी सेल्सियस स्केल में कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 50। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है एक फ्यूज निम्न से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, यानी जो फ्यूज होता है किससे सुरक्षा करता है। अब हम लोगों के घरों में फ्यूज लगा होता है, आप कॉमन सेंस लगाइए फ्यूज किससे सुरक्षित करता है। पहला लिखा प्रेरित धारा, क्या प्रेरित धारा सुरक्षित करता है। फिर लिखा प्रवाहित धारा, क्या प्रवाहित धारा सुरक्षित करता है। फिर लिखा ऊर्जा के कारण एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। फिर लिखा हुआ अतिभारण ओवरलोडिंग। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग। यानी जब घर में अचानक करंट ज़्यादा आ जाए तब फ्यूज हमारे घर में रक्षे के लिए काम करता है, यानी आगे की लाइन ख़राब नहीं होने देता, फ्यूज स्वयं उड़ जाता है। ठीक, फ्यूज का मेन प्रयोग क्या होता है, ओवरलोडिंग, यानी जब करंट ज़्यादा आ जाए तो उसकी सप्लाई को बाकी घर में नहीं होने देता है, ताकि हमारे उपकरण और बहुत सारी चीज़ें जो फूके ना और सही हो सकें, यानी सही से चल सके। जैसे बड़े बड़े उपकरण हो गए, एलईडी टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, अचानक इनको ज़्यादा करंट मिल जाएगी तो ये फूक सकते हैं, उनको बचाने के लिए फ्यूज का काम किया जाता है। तो अतिभारण इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है। पहले लिखा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाता है। फिर लिखा हुआ एक फेरे में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। फिर लिखा हुआ इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। फिर लिखा इसके द्वारा किया गया कार्य
पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। बिल्कुल बात सही। जो संरक्षी बल होता है इसके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त करने के योग्य होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को खाली स्थान कहा जाता है। पहले लिखा है समान वेक्टर, फिर उपयुक्त वेक्टर, सह प्रारंभिक वेक्टर, फिर लिखा है कॉपलनार वेक्टर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपयुक्त वेक्टर। यानी सभी गैर शून्य वेक्टर को उपयुक्त वेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए जरा, सही वाला कथन आपको बताना है। पहले लिखा यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। पहला तो गलत लिखा है, उस स्थिति में हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। फिर से समझ लीजिए, कह रहे यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, जब भी लंबवत दोलन करेंगे तो वो अनुप्रस्थ होगा, और जब समांतर दोलन करते हैं तब वो अनुदैर्ध्य होता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, आपसे सही वाला पूछा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा है किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सही वाला पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में लिखा हुआ है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स। पहला लिखा है नॉर्मल टेम्परेचर, फिर लिखा हुआ है इग्निशन टेम्परेचर, फिर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, फिर लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, नहीं इग्निशन टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को खाली स्थान कहा जाता है। नहीं, जो समान पदार्थ के अणुओं के बीच होता है उनके आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो ध्यान दो जरा, जब समान पदार्थ हो तो उसको कहते हैं सहसंजक बल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर असमान पदार्थ होता तो असंजक बल सही हो जाता है। तो इस हिसाब से समान पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल पूछा गया, वो होता है आपका सहसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा हुआ कूलाम प्रति सेकंड खाली स्थान बराबर होता है कूलाम प्रति सेकंड, अर्थात Q/T। ये किसके बराबर होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था जब 2021 और 22 के कराए थे। Q/T I के बराबर होता है। I का मतलब धारा और धारा का मतलब होता है एम्पियर। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है SI उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है। पहले लिखा ऑक्टो, फिर लिखा हुआ योक्टो, फिर लिखा हुआ जेप्टो, फिर लिखा फेमटो। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, फेमटो। यानी 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, फेमटो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है। पहले लिखा रेले प्रभाव, फिर लिखा हुआ ह्यूजेंस प्रभाव, फिर लिखा हुआ मैक्सवेल प्रभाव, फिर लिखा रमन प्रभाव। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, रमन प्रभाव। तो ये थे 23 क्वेश्चन जो आपके SSC CGL 2020 में फिजिक्स के पूछे गए थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे उतने ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम इसी प्रकार क्वेश्चनों का कलेक्शन करते रहेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, देखो अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यानी 2022 का पहले हमने करवाया, फिर 21 के, फिर 20 के, फिर 19 के। जैसे ही फिजिक्स खत्म होगी तुरंत हिस्ट्री चालू हो जाएगी। CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी ध्यान देना, सब CGL की ही चर्चा होगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा इस चैनल पर MTS के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं क्योंकि 14 नवंबर तक होंगे, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम हो गए तो MTS का आप आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि MTS का किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, कोई भी XYZ जितना GK GS से रिलेटेड है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर वर्ष के हमने करवाए हैं। उसी प्रकार हमने अब CGL का स्टार्ट किया, तो पहले फिजिक्स कराएंगे, उसके बाद हिस्ट्री होगी, फिर ज्योग्राफी होगी, फिर इकोनॉमिक्स होगी, फिर बायोलॉजी होगी। कोई भी GK GS का आपका सब्जेक्ट छूटेगा नहीं जिसके हम प्रीवियस ईयर सभी पूछे गए क्वेश्चन ना कराएं। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप CGL और CHSL MTS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी प्रकार पर डे वीडियो अपलोड करके मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।